गुड मॉर्निंग सायराम बच्चों। आज मैं आपको चेस के विषय में बताने जा रहा हूँ। चेस, जिसको हिंदी में शतरंज कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको चेस कहा जाता है। चेस एक इंडोर गेम है जो कि दो प्लेयरों के बीच खेला जाता है। एक प्लेयर इसमें ब्लैक मोहरों से खेलता है और दूसरा प्लेयर इसमें वाइट मोहरों से खेलता है। चेस एक ऐसा खेल है जो कि दिमाग से खेला जाता है, जिसमें हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। चेस खेलने से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। चेस खेलने में हमें धैर्य की आवश्यकता होती है तथा चेस एकाग्रता को भी बढ़ाता है। चेस हमें सोचने की शक्ति देता है तथा हमारे टैलेंट को भी बढ़ाता है। चेस खेलने की कोई निश्चित एज नहीं होती। इसको 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्ग तक खेल सकते हैं। चेस खेलने में हमें 10 मिनट से लेकर 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। अब मैं आपको चेस के नियम बताने जा रहा हूँ, चेस के रूल्स बताने जा रहा हूँ। ये चेस बोर्ड होता है इस टाइप से। इसमें टोटल बॉक्सेस बने होते हैं 64, जिसमें कि 32 ब्लैक होते हैं। ये 32 होते हैं ब्लैक कलर के जितने भी हैं, और 32 होते हैं वाइट, ये 32 होते हैं। टोटल बॉक्सेस होते हैं इसमें 64। चेस दो प्लेयरों के बीच खेला जाता है। एक प्लेयर वाइट मोहरों से खेलता है और दूसरा प्लेयर ब्लैक मोहरों से खेलता है। जो प्लेयर वाइट मोहरों से खेलता है उसकी पोजीशन इस साइड को होती है, और जो ब्लैक मोहरों से खेलता है उसकी पोजीशन इस साइड को होती है। जो चेस बोर्ड रखा जाता है वो इस टाइप से रखा जाता है। इसमें जो इस साइड से खेलने वाला प्लेयर होता है उसके राइट साइड के नीचे वाला बॉक्स, ये कॉर्नर वाला बॉक्स, ये वाइट कलर का होना चाहिए। तभी हम देखेंगे कि चेस बोर्ड सही रखा है। चेस बोर्ड में ये वर्टिकल लाइन होती है, इनको फाइल्स कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में इनको स्तंभ कहा जाता है। ये 8 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिनको कि रैंक्स कहा जाता है, और हिंदी में इनको पंक्ति कहा जाता है। ये भी 8 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल 8 फाइल्स और 8 रैंक्स होती हैं। इसमें जो फर्स्ट रैंक होता है इस साइड में, यहाँ वाइट मोहरों का जो खिलाड़ी होता है वो बैठता है, और 8th रैंक में ब्लैक मोहरों का खिलाड़ी बैठता है। चेस बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला पार्ट ABC, ये क्वीन साइड का पार्ट होता है। D और E इसमें सेंटर पार्ट होता है, और FGH इसमें किंग साइड का पार्ट होता है। इसमें टोटल 32 मोहरें होते हैं, जिसमें कि 16 वाइट होती हैं और 16 इसमें ब्लैक होती हैं। अब मैं आपको चेस की मोहरों की पोजीशन बताने जा रहा हूँ। इसमें पहली पोजीशन होती है हाथी की, जो कि यहाँ पे होती है इसकी पोजीशन। इसको एलिफेंट भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में रुकू भी कहा जाता है। इसकी पोजीशन यहाँ पे होती है। दूसरा यहाँ पर रहेगा, और ब्लैक कलर के एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। हाथी सीधे चलता है, कितने भी कदम आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये प्लस का साइन बनाता है। ये दोनों हाथी एक दूसरे की
रक्षा करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ रुख किस प्रकार से दूसरे मोहरे को काट सकते हैं। जैसे ये ऊँट यहाँ पे रखा है तो इसको हाथी यहाँ से सीधा ऐसे इसको ऐसे काट सकता है, और अगर इस हाथी को काटना है तो इसको यहाँ से पीछे हाथ से ऐसे काट सकता है इसको। अगर यहाँ से इस सिपाही को काटना है तो यहाँ से इसको सीधे काट सकता है। रुक इस टाइप से प्लस का साइन भी बनाता है, ये सीधे में चलता है इस टाइप से, सीधे ऐसे में स्ट्रेट, आगे पीछे कहीं भी। अब दूसरा मोहरा आता है घोड़ा, इसको नाइट भी कहा जाता है। ये एल शेप में चलता है, ये इस टाइप से चलता है। इसको 2.5 स्टेप भी कहा जाता है, 1 2.5 या फिर 1 2.5। घोड़ा चेस का एकमात्र ऐसा मोहरा होता है जो कि जंप कर सकता है। घोड़ा दूसरे मोहरे को इस टाइप से काटता है, ये 1 2 एंड ये इसको काट सकता है, या फिर 1 2 ये इसको काट सकता है। ये जो नाइट होता है ये कलर भी बदलता है, जैसे यहाँ पे वाइट कलर में तो यहाँ पे ये यहाँ से चलेगा 1 2.5 इधर ब्लैक में आ गया, या 1 2.5 इधर ये ब्लैक में आ गया। घोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी एल शेप में चलेगा। जैसे यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे ये इधर से ऊँट को मार सकता है, यहाँ इधर ये हाथी को भी मार सकता है। अब हमारा नेक्स्ट मोहरा आता है ऊँट। ऊँट हर समय क्रॉस में चलता है और क्रॉस में ही काटता है। अगर ये हमने यहाँ पे ब्लैक में रखा है तो ये ब्लैक में चलता है, सीधा सीधा ब्लैक में चलेगा ये। अगर यहाँ वाला ऊँट है, अगर ये वाइट में रखा है तो ये वाइट में चलेगा सीधा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऊँट दूसरे मोहरे को कैसे काटते हैं। जैसे यहाँ पे तिरछे में चलेगा तो यहाँ से ये हाथी को ऐसे काटेगा, यहाँ से इधर के, फिर ये अपने प्रतिद्वंदी दूसरे ऊँट को इस तरह से काट सकता है। ऊँट को अंग्रेजी में बिशप कहते हैं। ये भी दो होते हैं, एक ब्लैक में रहता है और दूसरा वाइट बॉक्स में रहता है। काम दोनों का एक जैसे ही होता है। अब अगला मोहरा आता है वजीर, इसको अंग्रेजी में क्वीन कहते हैं। ये सबसे पावरफुल माना जाता है। वजीर अगर वाइट है तो वाइट बॉक्स में रहेगा और ब्लैक है तो ब्लैक बॉक्स में रहेगा। वजीर किसी भी दिशा में कहीं भी चल सकता है, क्रॉस में चल सकता है ऐसे में, या प्लस इस तरह से कहीं भी चल सकता है। वजीर में हाथी, घोड़ा, ऊंट, राजा, सैनिक सबकी पावर होती है। अब अगला मोहरा आता है राजा, इसको अंग्रेजी में किंग कहा जाता है। इसमें राजा ही मेन होता है और हर किसी को राजा को ही बचाना होता है। अगर राजा वाइट कलर का है तो ब्लैक बॉक्स में रहेगा, और ब्लैक कलर का राजा है तो वाइट बॉक्स में रहेगा। राजा केवल एक कदम चलता है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे है तो या तो यहाँ चलेगा, तो यहाँ से फिर यहाँ चलेगा, या तो यहाँ से यहाँ चलेगा, या तो यहाँ से यहाँ चलेगा। राजा सबसे कमज़ोर भी माना जाता है। अगर राजा कट गया तो गेम ख़त्म हो जाता है। दो राजे कभी आसपास नहीं होते। जैसे एक राजा ये है, दूसरा राजा ये है, तो दोनों के बीच एक बॉक्स का गैप जरूर होना चाहिए। जब राजा पर हमला किया जाता है तो पहले चेक बोलना पड़ता है। अगर यहाँ पे राजा है, अगर यहाँ पे हाथी है, तो हाथी को राजा को काटने से पहले चेक बोलना पड़ेगा, तभी जो है कि राजा कटेगा। या राजा उससे पहले राजा अपने आप को सेव कर सकता है, इधर आके या इधर आके या इधर चल गया। अब अगला मोहरा आता है हमारा प्यादा, इसे अंग्रेजी में पॉन कहा जाता है। ये टोटल 8 होते हैं। यह पहली चाल 1 कदम या 2 कदम चल सकता है। प्यादा चलता सीधा है
और काटता तिरछे में है। जैसे यहाँ पे 2 प्यादा यहाँ पे हैं और 1 प्यादा ये रहा, तो ये प्यादा इसको क्रॉस में काट देगा इस टाइप से। अगर प्यादा यहाँ से चलते चलते लास्ट तक पहुँच गया तो उससे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर। तो ये प्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पे वजीर बन जाएगा और राजा नहीं बनेगा। चेस में चेकमेट के द्वारा राजा को बचाना होता है। अब यहाँ पे हम ये बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चेकमेट हो रखा है एकदम, तो यहाँ पे हम राजा को एक कदम साइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा राजा बच जाएगा। इसको हमने यहाँ लाइन से हटा दिया है। अगर सपोज हमारा राजा यहीं पे रहता है तो हम दूसरे मोहरे को बीच में लाके तब भी हम राजा को बचा सकते हैं, या फिर चेक देने वाले मोहरों को हम लाइन से अलग कर सकते हैं या इसे काट सकते हैं, तो राजा को चेक नहीं दे पाएगा। फिर चेस के ओपनिंग के कुछ रूल्स इस प्रकार से है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले प्यादे को चलें 2 स्टेप, उसके बाद हम घोड़े को बाहर निकालेंगे 1, 2 एंड हाफ। इसके बाद ऊंट को बाहर निकालेंगे। खेल में एक मोहरे को बार बार नहीं चलना है और राजा को हमको बचा के रखना है। ये मैंने आपको चेस के रूल्स बताए। धन्यवाद।